दोस्तों मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। नेक्स्ट डॉक्टर कम साइंटिस्ट की बात करते हैं, डॉक्टर इग्नास सेमेल्विस। अब इनकी कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये खुद बाय प्रोफेशन फिजिशियन थे और इनके अंडर में जो है वहाँ पे 2 हॉस्पिटल थे। इन 2 हॉस्पिटल के अंदर इन्होंने जो है एक डिफरेंट ऑब्जर्वेशन ली। क्या थी ये ऑब्जर्वेशन? इन्होंने ये ऑब्जर्वेशन ली कि वहाँ पे जो है एक हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल स्टूडेंट, मेडिकल डॉक्टर जो होते थे वो परफॉर्म करते थे जो भी चाइल्ड बर्थ का काम है, यानी कि जो बच्चे जन्म लेने का जो काम है, जो डिलीवरी का काम है, वो एक मेडिकल डॉक्टर प्रोफेशनल्स वो देख रहे थे। और दूसरे हॉस्पिटल के अंदर जो है वहाँ पे एक तरह से जो मिडवाइव्स हैं वो उसे कर रही थी, यानी जैसे हम धायमा कहते हैं वैसे उस तरह से वो कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे जहाँ पे मेडिकल डॉक्टर्स अगर काम कर रहे हैं वहाँ पे जो माएँ जन्म दे रही है बच्चों को, उनकी मृत्यु दर ज़्यादा है, यानी माँ की मौत हो जा रही है, इसका परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। जो माँ थी वो जो है बच्चे को जन्म देने के बाद में मर जाती थी एक तरह के फीवर की वजह से, जिसका नाम था प्यूरपेरल फीवर। तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग था क्योंकि एक तरह से कहाँ जिसने मेडिकल की पूरी ट्रेनिंग ली है उसके बावजूद भी उनके हाथों से जब बच्चे पैदा होने की बात हो रही है तो माँ की मौतें हो जा रही है। तकरीबन 10% जो है एक तरह से डेथ रेट था वहाँ पे। और वहीं पे दूसरी तरफ जब मिडवाइफ यानी धायमा जब दे रही है तो 3 से 4% का डेथ रेट था। तो लिटरली उस समय माहौल ऐसा था कि वहाँ पे जो भी भले किसी भी राजघराने की हो या भले छोटे से छोटे एक तरह से तबके से आ रही हो, वहाँ पे जो औरतें थी, जो प्रेग्नेंट वेमेन थी, वो डिलीवरी हमेशा उन धायमा से चाह रही थी, मिडवाइफ से चाह रही थी, बजाय कि इन मेडिकल डॉक्टर से। क्योंकि उन सब औरतों को समझ में आ चुका था कि हमें नहीं पता ये धायमा क्या करती है, लेकिन धायमा के यहाँ पे जाओ, यानी मिडवाइफ से यहाँ से अगर डिलीवरी होती है तो मरने के चांसेस जो है हमारे बहुत कम है। तो वो उनको प्रेफर कर रही थी धायमा को। अब सेमेल्विस को ये बात बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। उन्होंने क्या सोचा कि इस बात को जरा पता लगाते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है कि मेडिकल डॉक्टर्स की वजह से होने के बावजूद भी वहाँ पे डेथ रेट इतनी ज़्यादा हो रही है जो एक तरह से डिलीवरी दे रही है माएँ। तो उन्होंने बेसिकली ये ऑब्जर्व किया कि जो मेडिकल डॉक्टर थे उनका एक रूटीन एक तरह से एग्जामिनेशन रहता था। जो डेड बॉडी होती थी, यानी कि जो पोस्टमार्टम वगैरह करते हैं, तो जो डेड बॉडी होती थी उसे वो एग्जामिन करते थे और उसके बाद में वही डॉक्टर जो है वहाँ पे सीधा काम पे लग जाते थे क्या कहते हैं चाइल्ड बर्थ के काम में। लेकिन धायमा के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि उनका एक ही काम था कि बच्चे को जन्म देना है। तो यहाँ पे एक बड़ा मेजर डिफरेंस था कि जब डेड बॉडी को डील करने के बाद में, एग्जामिन करने के बाद में आप चाइल्ड बर्थ दे रहे हो तो उसकी वजह से मृत्यु दर ज़्यादा हो गई है। तो इमेल्विस को शक बैठा कि शायद यहाँ पे डॉक्टर जो है वो इतने हाइजेनिक नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से कोई इन्फेक्शन है जो फैल रहा है। तो इसकी वजह से उन्होंने डॉक्टर्स को और मिडवाइफ्स को रिकमेंड किया कि वो एक तरह से क्लोरीनेटेड लाइम वाटर है उसके अंदर हाथ धो के और फिर उसके बाद में जो चाइल्ड बर्थ का काम है उसके अंदर वो इन्वॉल्व हो। और जब ये उन्होंने करवाया तो वहाँ पर देखा कि ना केवल एक तरह से डॉक्टर्स की, मेडिकल डॉक्टर्स की, बल्कि जो धायमा थी उनके भी जो हाथों से जो बच्चे पैदा हो रहे थे, जो डेथ रेट थी वो 1 से 2% तक आ गई, यानी इतनी ज़्यादा रिड्यूस हो गई। और उसी के बेसिस पे उन्होंने अपना एक आइडिया प्रपोज किया कि बेसिकली अगर आप केवल क्लोरीनेटेड वाटर से या फिर अगर आप केवल बेसिक हाइजीन मेंटेन करते हो तो उसके बाद में जो है आप एक तरह से मृत्यु दर को काफ़ी घटा सकते हो एक तरह से माँ की जब वो बच्चा दे रही है। लेकिन उस समय जो नोशन था वो ये था कि जो भी डिजीज़ होती है वो मेनली एक बैड एयर की वजह से, बुरी हवा की वजह से होती है। तो एक तरह से कोई किसी भी तरह का हाथ धोने से कोई इसका कोई लिंक नहीं बना। और दूसरा ये था कि अगर आपको क्योर करना है किसी चीज़ को तो वो ये कहते थे कि एक तरह से 4 ह्यूमर बताए गए थे, जैसे हम बात पित्त कफ बोलते हैं वैसे इन्होंने भी कुछ अपने इनके 4 थे। तो वन ऑफ देम वॉज कि आप ब्लड को जो है वो निकाल दो, गंदे ब्लड को निकाल दो, तो उस तरह से आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो ये जो हाथ धोने का आइडिया था ये बहुत ही सिंपल आइडिया था और लेकिन ये लोग को मतलब गले नहीं पचा कि यार इतने सिंपल आइडिया से कैसे काम हो सकता है और हम तो मतलब बेवकूफ़ हैं क्या। और चूंकि डॉक्टर्स का ईगो भी बहुत हाई था, उन्हें ये लगा कि सेमेल्विस ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो जब बच्चे को जन्म दे रहे हैं, मतलब जब उन्होंने दूसरे डॉक्टर्स के साथ कम्युनिकेट किया वर्ल्ड वाइड और भी साइंटिफिकली कम्युनिकेट करने की कोशिश की, तो उनको ये लगा कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो डॉक्टर्स हैं मतलब हम साफ़ सफाई नहीं रखते, अनहाइजेनिक प्रैक्टिस करते हैं और उसकी वजह से मृत्यु हो रही है। तो उनके इस आइडिया को मतलब एक तरह से पर्सनल बायस की वजह से और एक तरह से जो पहले से चला आ रहा था एक नोशन, उसकी वजह से उनके आइडिया को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया गया, उनको बेवकूफ़ समझा गया, उनको एक तरह से बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा कि कोई इतना सिंपल सा आइडिया प्रपोज करके क्या मतलब हीरोगिरी कर रहा है। इन सब की वजह से सेमेल्विस जो है एक तरह से डिप्रेशन में जाने लगे, एल्कोहलिज्म और इन सब में वो शिकार होने लगे। और फिर वो भी एक तरह से वो भी पीछे नहीं हटे, उन्होंने भी वापस जो है मतलब बहुत ही क्रिटिकली उन सब लोगों को लिखा कि ये जो डॉक्टर्स हैं वो एक तरह
तरह से मर्डरर्स हैं और एक तरह से बिल्कुल इग्नोरेंट लोग हैं। तो एक तरह से बहुत ही हार्श वर्ड उन्होंने भी लिखे। तो बिल्कुल मतलब तनातनी का माहौल हो गया, डॉक्टर वर्सेस मतलब ऑल द डॉक्टर्स वर्सेस सेमेल्विस। एंड फाइनली ऐसा हुआ कि सेमेल्विस को एक तरह से मेंटल असाइलम यानी कि पागल खाने में डाल दिया गया और वहाँ पे जो है उनको पीटा वीटा भी गया और उसके बाद में उनकी कुछ टाइम बाद में मौत हो गई। लेकिन मौत के 20 साल बाद में जब लुईस पास्चर ने जर्म थ्योरी दी, जब उसके बाद में लिस्टर ने हाइजीनिक प्रैक्टिस के बारे में इम्फेसाइज किया उसी जर्म थ्योरी को बेसिस बनाते हुए, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये समझ में आया कि एक्चुअल में कुछ जर्म्स हैं जो कि बिल्कुल हेल्थ को लेके जो है वो डिटेरियोरेट करते हैं। और फिर वो एक तरह से लिंक कर पाए कि वहाँ पे जो एक तरह से जो फीवर भी आ रहा था वो किस वजह से आ रहा था, और उन्होंने फिगर आउट किया कि वहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से फीवर आ रहा था और उस वजह से वहाँ पे डेथ ज़्यादा हो रही थी। लेकिन उस समय चूँकि वो उनको सुनने समझने को रेडी तो थे नहीं, उनको बेवकूफ़ बताने में, उनको सटिया हुआ बताने में, उनको उस सब चीज़ों में लगे हुए थे। तो इवेंचुअली 20 साल बाद जाके उनके काम को रिकग्निशन मिला, लेकिन तब तक सेमेल्विस गुजर चुके थे अनफॉर्चुनेटली। बट आज की तारीख में हम जानते हैं कि कितनी कॉमन प्रैक्टिस है एक तरह से हाथ धोना 70% इथेनॉल से हमने कोरोना काल में देख ही रखा है। और वैसे भी डॉक्टर्स को हमने देखा है कि वो सैनिटाइजेशन पे कितना ज़्यादा फोकस करते हैं जब भी वो कोई सर्जरी वगैरह कर रहे होते हैं। सो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।